स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 से इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कि व्हाट इज अ मैप। मैप क्या होता है? तो अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट और अ पार्ट ऑफ इट। यानी कि क्या करता है, ये अर्थ का जो सरफेस है उसको दिखाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पे, हैविंग बीन शोन द नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फीचर्स टू। तो नेचुरल फीचर्स भी दिखाता है और मैन मेड फीचर्स भी दिखाता है। टाइप्स ऑफ मैप में हम लोगों ने अलग अलग मैप देखा है। नेक्स्ट है स्टेट द एसेंशियल फीचर ऑफ अ मैप। एक मैप की एसेंशियल फीचर क्या होते हैं? देखो यहाँ पे 5 है, वहां एलिमेंट ऑफ मैप था चैप्टर जब पढ़ा रहे थे हम, तो वहां पे 6 एलिमेंट्स थे मैप के, यहाँ पे 5 एसेंशियल फीचर है। पहला है आपका टाइटल। इट इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ द मैप, कि फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप है, या फिर माइंड्री को शो करता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, ये वाटर बॉडी है, या फिर क्लाइमेट को शो करता है। तो यहाँ पे कह रहा है पहला जो है उसका टाइटल रहेगा कि मेन थीम, अब मेन क्या है, किस लिए वो, किस पर्पस के लिए वो मैप बना है। इट डिनोट्स द, दूसरा स्किल, इट डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड एक्चुअल डिस्टेंस। जैसे कि स्केलिंग लिखी होती है नीचे 1:2,50,000। इसका मतलब क्या है, एक यूनिट मैप पे तो 2,50,000 यूनिट कहाँ हो जाएगा, एक्चुअल ग्राउंड पे हो जाएगा। तो ये स्केल होता है, ये रिलेशनशिप दिखाता है कि कितना मैप पे होगा तो एक्चुअल ग्राउंड पे कितना होगा। थर्ड है आपका डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन। इट रेफर्स टू द कार्डिनल डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और कन्वेंशनली मैप हमेशा अलाइन रहता है कैसे, नॉर्थ टुवर्ड द टॉप। अगर कोई मैप है आपके पास तो मैप कैसे होगा, नॉर्थ ऊपर रहेगा, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, इस डायरेक्शन में रहता है, हमेशा अलाइन रहता है नॉर्थ से। हाँ, ये हो गया की और लीजेंड जो कन्वेंशनल सिंबल्स थे। तो देखो कन्वेंशनल सिंबल्स जो यूज किए जाते हैं ना, उनके लिए की और लीजेंड दिया रहता है। इट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिंबल दैट आर यूज्ड इन द मैप। तो ये आगे मैं बता दूंगा, अभी मैप एक आएगा है ना इंडिया का, उसमें। नेक्स्ट है आपका ग्रिड सिस्टम। तो यूजुअली फॉर्म्ड बाय द क्रिस क्रॉस कंजुगेशन ऑफ द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो ये जो है इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ग्रिड सिस्टम होता है मैप के अंदर, ताकि आप क्या कर सको, किसी लोकेशन को पिन पॉइंट कर सको। और इसको ज्यादा डीपली अगर समझना है तो आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, तो वो आप जरूर पढ़ें, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अपलोडेड है। व्हाट डू यू मीन बाय द की ऑफ अ मैप? देखो पीछे आ रहा था ना की, तो यहाँ पे देखो की और लीजेंड, वो अब नेक्स्ट पेज पे इस पे हम लोग देखने वाले हैं। क्या समझते हो? तो द की ऑफ अ मैप एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिंबल यूज्ड इन द मैप। यहाँ पे देखो ये सब कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स वगैरह हैं, तो ये जो सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं तो इनका यहाँ पे की या फिर लेजेंड दिया हुआ है कि वो किस लिए इस्तेमाल किए गए हैं, है ना, उनका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज हैव द मैप्स बीन क्लासिफाइड। तो दो तरीके से मैप क्लासिफाई किए जाते हैं, एक तो स्केल के बेसिस पे लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप होता है, और दूसरा पर्पस के बेसिस पे, किस पर्पस के लिए हम बना रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज मैप कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला है लार्ज स्केल मैप, जिसमें कैडेस्ट्रल मैप और टोपोग्राफिकल मैप आता है। स्मॉल स्केल मैप्स, जिसके अंडर में एटलस एंड वॉल मैप आएगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड पर्पस, उसमें क्या है और किस वास्ते हमने उसको बनाया है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं मैप को 3 टाइप्स में। एक तो हो गया फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि शॉर्ट में बस समझना है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ रीड करना है, क्वेश्चन आंसर को अगर हम समझेंगे तो हमको एग्जाम तक याद रहेगा। व्हाट आर द टोपोग्राफिकल मैप? टोपोग्राफिकल मैप कौन से मैप होते हैं? तो टोपोग्राफिकल मैप्स शो नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फीचर्स ऑफ एन एरिया। नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से है, और मैन मेड जो इंसानों ने बनाया, बिल्डिंग्स वगैरह बनाई और जो रोड वगैरह बनाया, रेलवे बनाया, तो वो सारी चीजें दिखाता है टोपोग्राफिकल मैप। दे आर यूजुअली ड्रॉन ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे बनाए जाते हैं।
So it is possible to show considerable detail of natural and man-made feature such as hill, forest, river, village, town, road, canal, railways, bridges and telegraph line. तो यहाँ पे ये आपका एक मैप है ना, ये क्या है आपका एक टोपोग्राफिकल मैप है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज अ नेशनल ग्रिड रेफरेंस, एनजीआर क्या होता है। तो ये जो नेशनल ग्रिड रेफरेंस है आपका, तो ग्रिड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ये जो ग्रिड लाइंस बनी हुई है ये तो IMW के अकॉर्डिंग है आपका। तो ये जो ग्रिड लाइंस हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो ड्रॉ की जाती हैं ऑन अ सर्वे मैप, एक सर्वे मैप के ऊपर इन ग्रिड कलर। द ओरिजिन ऑफ द ग्रिड इज पॉइंट साउथ वेस्ट ऑफ द मैप, कहां से इसकी शुरुआत किया जाता है, साउथ वेस्ट से मैप के। The national grid reference is used for indicating the correct position of a particular feature on the map, कि मैप के ऊपर अगर कोई जगह है या फिर कोई लोकेशन है उसको पिन पॉइंट करने के लिए क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में है कि गिव द 4 फिगर रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। पहला कह रहा है कि 2 सेटलमेंट हैविंग पोस्ट ऑफिस, 2 सेटलमेंट आपको बताने हैं जहां पे पोस्ट ऑफिस हो। तो एक तो आपको पोस्ट ऑफिस कहां दिख रहा है, कहीं देखो, हाँ देखो ये रेड कलर में एक ये पोस्ट ऑफिस दिख रहा है। अगर ये पोस्ट ऑफिस दिख रहा है तो एक किस बॉक्स में आ रहा है, देखो इस बॉक्स में आ रहा है। तो इसकी शुरुआत कहां हो रही है, 31 से। लेकिन हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ईस्टिंग्स लिखते हैं, यानी पहले लिखेंगे ये किस वाले लाइन में आ रहा है, 61 वाले में, और ये 31 वाला जा रहा है। तो पहले लिखेंगे ईस्टिंग्स यानी कि हम लिखेंगे 61, उसके बाद नॉर्दिंग लिखेंगे यानी कि हम लिखेंगे 31। ठीक है, ये क्लियर लिख देता हूं मैं 31। अब एक और पोस्ट ऑफिस आपको ढूंढना है, तो दूसरा वाला कहां मिलेगा, दूसरा आप रेड कलर में पोस्ट ऑफिस ढूंढो तो देखो यहाँ पे और कहीं एक यहाँ पे देखो रेड कलर में मिलेगा। यहाँ अगर विजिबल नहीं भी हो रहा है तो बुक आपके पास है, बुक में क्वेश्चन होगा, आप देख लेना, मैं लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। अब ये वाला कहाँ पे है, ये वाली बॉक्स देखो, ठीक। अब ये बॉक्स कहाँ जा रही है, ये देखो ये 33 वाली लाइन जा रही है और ये 62 वाली। तो पहले लिखेंगे 62, तो पहले 62 हमने ईस्टिंग लिख दिया, अब नॉर्दिंग यानी कि 33 वाला। ठीक है, ऊपर वैल्यू बढ़ रही है, देख रहे हो ना, ऊपर वैल्यू बढ़ रही है, तो नीचे वाला देखते हैं ये, और फिर इधर से, तो 62 और 33 में आ रहा है। नेक्स्ट है कि 2 सेटलमेंट हैविंग अ डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी के लिए प्लस वगैरह साइड का सिंबल होता है और इस तरह का भी सिंबल यूज किया जाता है डिस्पेंसरी के लिए। तो डिस्पेंसरी आपको कहां देखने को मिल रहा है, डिस्पेंसरी देखो यहाँ पे प्लस साइन है, रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये पिछला क्वेश्चन गया। अब यहाँ पे इसको देखो अच्छे समझना कि इसमें नंबर अच्छा मिलेगा, ये रहा, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ रहा है, 62 वाली लाइन में, और ये देखो ये 34 वाली जा रही है ना, है ये देखो यहाँ प्लस साइन बना हुआ है, ये एग्जैक्ट, ठीक। तो ये कितना लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 62, और 62 के बाद क्या लिखना है हमको, 34। पहले लिखते हैं स्टिंग एंड देन लिखते हैं नॉर्दिंग, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हमको देखना है, दूसरा कहां पे डिस्पेंसरी है यहाँ पे, तो दूसरा डिस्पेंसरी आपका कहीं मिल रहा है, तो दूसरा डिस्पेंसरी आपका एक यहाँ पे दिख रहा है आपका, है ना, और ये वो जगह है जो कि कहाँ लाई कर रही है, ये तो 60 वाला आ गया स्टिंग्स, और ये नॉर्दिंग इधर हो गया, तो ये किस में आ रहा है, 60 और 32 में आ रहा है। आप देख लेना, मे भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्ट हों, ठीक है, कुछ एरर हमसे भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका द सेटलमेंट हैविंग अ साइफन, साइफन देखो एकदम लिखा हुआ एग्जैक्टली मिलेगा, तो ये देखो 62 वाली लाइन आ रही है इधर से, और इधर से किसमें फॉल कर रहा है, 31 वाले में, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे 62 देन लिखेंगे 31, तो किसमें आ जाएगा, सेटलमेंट हैविंग साइफन 62, और यहाँ लिख देंगे 31। फिर नेक्स्ट वाला है आपका द सेटलमेंट हैविंग द कन्फ्लुएंस ऑफ द मेन रिवर एंड डायरेक्ट नदी, यानी दोनों नदियां बराबर मतलब साइज में हो, दोनों मीट कर रही हो, तो कन्फ्लुएंस कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे ऐसा
हो रहा है और कहाँ पे ये मिल रही है। देखो ऑलमोस्ट मुझे ये वाला एरिया लग रहा है, ठीक है, मे भी कुछ डिफरेंस हो सकता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ पे देखो, एक ये नदी है एक ये नदी है ना, दोनों आके यहाँ पे मिल रही हैं, और ये हो कहाँ पे रहा है 59, और ये कितना है आपका 30। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5930। सबसे पहले क्या लिखेंगे ईस्टिंग एंड देन क्या लिखेंगे नॉर्दिंग, और ठीक है यहाँ पे 5930। ओके, डायर नदी है और ये दूसरी वाली कोई नदी होगी। नेक्स्ट वाला है द सेटलमेंट विद द वर्ड ब्रैकिश। तो ये सेटलमेंट कहाँ है इस ब्रैकिश वर्ड के साथ, तो यहाँ पे ब्रैकिश वर्ड ढूंढते हैं। देखो ये रहा ब्रैकिश, ब्रैकिश दो बार यूज हुआ है इस वर्ड का। तो देखो ये कहाँ आ रहा है 62 में, दिख रहा है यहाँ 62 वाले में, और इधर कौन सी लाइन जा रही है, ये आपका 32 वाला नॉर्दर्न जा रहा है। तो क्या लिखेंगे पहले 62 और उसके बाद क्या लिखेंगे 32, 62 एंड देन 32। एक और दिया है नई किताबों में शायद देख लेना, एनुअल फेयर ग्राउंड वेस्ट ऑफ मालगांव। तो एनुअल फेयर वाला देखो यहाँ पे लिखा पड़ा हुआ है, और ये कहाँ आ रहा है, ये देखो 61 वाली लाइन आ रही है और इधर से 31 वाली लाइन जा रही है। तो यानी कि 61 पहले लिखेंगे, देखो ये रहा बॉक्स 61, इस साइड बढ़ती है वैल्यू तो इधर जा रहे हैं तो 61, और इस साइड ऊपर उठती है तो यहाँ पे 31, कितना हो जाएगा 6131, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट 1, ये 4 फिगर ग्रेड रेफरेंस था। अगर वही 6 फिगर आएगा तो क्या करेंगे, फिर हमको बॉक्सेस को डिवाइड करना होगा 10 into 10 में। गिव द 6 figure grid reference of the following from the given map. Extract. पहला बोल रहा है पुलिस स्टेशन के लिए, कोई एक पुलिस स्टेशन लेना है हमें, और फिर क्या करना है हमको उसका आपको 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस देना है, ठीक है। तो कहीं पे भी पुलिस स्टेशन देख लो, जैसे कि हम यहाँ पे देखा हमने, ये एक पुलिस स्टेशन हमने देख लिया, ठीक है। अब हमको क्या देना है, हमको यहाँ पे एक 6 फिगर का ग्रिड रेफरेंस देना है। पहले 4 फिगर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 4 फिगर में देखो एक तो ये 62 वाली लाइन आ है और यहाँ पे ये 33 वाली है, यानी कि 6233। तो ये मैंने लिखा 62 और स्पेस दे रहा हूँ 3 भी लिख दिया, फिर मैंने स्पेस दे दिया। क्यों? क्योंकि अभी तो ये मैंने 4 फिगर में लिखा है, लेकिन हमसे पूछ रहा है 6 फिगर में। फिर हम क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये तकरीबन यहाँ आ रहा है, यानी कि 5 पे आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 5 लिख देंगे, और उसके बाद इधर से नीचे से है ना, इधर से वैल्यू बढ़ रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 खुद हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 के सामने आ रहा है, देखो यहाँ पे ये 8 के सामने आ रहा है और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये एग्जैक्ट इसका ये पोजीशन है, जैसे ग्राफ में तुम करते हो। तो यहाँ पे अब इस वाले में ये क्या है, नॉर्दिंग, नॉर्दिंग्स में कितना लिखेंगे 8। ये हो गया आपका पुलिस स्टेशन का पोजीशन। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पूछ रहा है, कलर चेंज कर देते हैं, कलर कोई सा भी ले ले, ये कलर चूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 4R। 4R कहाँ दिखा रहा है आपको, 4R, हाँ देखो यहाँ पे रॉकी नॉक के पास 4R दिख रहा है, यहाँ पे भी 4R दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखना तुम कि कहाँ के लिए पूछा हुआ है। ये शायद अगर मिस हो गया हो पूरा क्वेश्चन, तो 4R देख लेना कहाँ के लिए पूछ रहा है। तो हम यहाँ के लिए देख रहे हैं, यहाँ के लिए अगर हम देखना चाहेंगे तो ये रही लाइन, ठीक 59, और ये रही लाइन 32 की, यानी पहले 59 फिर लिखेंगे 32। मैंने क्या लिखा 59 स्पेस देंगे, फिर क्या लिखेंगे 32, फिर यहाँ स्पेस देंगे। स्पेसिंग क्यों की है मैंने, क्योंकि अभी इसको हम डिवाइड करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 1 2 3 4, तो 2 के करीब आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम 5 9
और 5 9 के बाद ये 8th पोजीशन पे है, तो 5 9 के बाद तो यहाँ मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। और नहीं, 5 9 के बाद कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 4R के लिए, तो पहले हमको क्या लिखना है 60 से, हाँ ठीक है सही है। 5 9 के बाद मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब ये अप में जा रहा है ना, अप में जा रहा है, तो यहाँ पे मैं 32 के बाद कितना लिखूंगा 0 1 2, या तो यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो और या फिर देख लेना 1 भी हो सकता है ना। ये एक्यूरेसी नहीं है, देखो यहाँ पे रफली हम कर रहे हैं तो एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। तो या तो 2 होगा है ना, या तो 1 होगा लास्ट वाली डिजिट। पोस्ट ऑफिस एट मालगांव, मालगांव पे पोस्ट ऑफिस कहां पे है, तो पहले मालगांव कहाँ है, ये मालगांव है। मालगांव पे ये रेड कलर का रहा पोस्ट ऑफिस, कलर रेड कर दे रहे हैं, तो ये रहा आपका पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के लिए ये प्लेस होगी। तो ये लाइन कौन सी जा रही है, देखो यहाँ पे नॉर्दिंग 31 जा रहा है और ये कितना जा रहा है 61, 61 पहले लिखेंगे, 61 पहले और 31 बाद में। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 61 और यहाँ लिखेंगे 31, स्पेसिंग करेंगे ना 61 और यहाँ पे 31 और इसके बाद स्पेस। अब क्या करना है हमको, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये कहाँ जा रहा है 1 2 3 4 5, ये 5 है ये 6 है, ठीक है 5 और 6, और फिर उसके बाद ये कितना जा रहा है 1 2 3 4 5, तो ये तकरीबन या तो 3 जाएगा या तो 2 जाएगा। तो देखो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो 6 1 5 3 1 2 हो जाएगा, या फिर 6 1 6 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। और मैं क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया रफली कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। उसको एग्जैक्टली 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तब बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। सर्वे ट्री एट पोसेंट्रा, पोसेंट्रा यहाँ पे सर्वे किया हुआ पेड़ कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे मुझे सर्वे किया हुआ पेड़ एक दिख रहा है और वो पेड़ यहाँ पे है, कहाँ पे है ये इस जगह पे, ये रहा वो पेड़। और ये जो पेड़ है वो पेड़ कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहली बात तो ये 60 वाली लाइन आ रही है, ठीक। और ये कौन है 32, यानी 6032 में आ रहा है, ये 6032 में आ रहा है, ठीक है। लेकिन 6 फिगर देना है ना हमको, क्या देना है 6 फिगर, तो क्या लिख देता हूं 60 स्पेस देके 3 2 और यहां मैंने स्पेसिंग कर दी। अब यहाँ पे तो ये इसी लाइन पे है और यहाँ पे भी ये 1 पे है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 0 0 लगा सकते हैं दोनों के लिए, क्या लगा सकते हैं 0 0, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 32 में एकदम तुरंत पहले ही है और यहाँ 60 के बाद भी ये तुरंत यहीं पे है ही, ठीक है। इधर से भी देखोगे तो पहले ही लाइन पे और इधर से भी देखोगे तो पहले ही लाइन पे, तो दो कंडीशन यहाँ पे भी हो सकती है, या तो 6 0 0 3 2 0 हो या फिर यहाँ पे 1 हो और यहाँ भी 1 हो, वो डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट डिस्पेंसरी नॉर्थ ऑफ पोसेंट्रा, डिस्पेंसरी कहाँ पे दिख रही है आपको, तो देखो ये रहा डिस्पेंसरी, ठीक है। पोसेंट्रा के नॉर्थ में, नॉर्थ यानी कि हमेशा लाइन रहता है ना नॉर्थ ऊपर की तरफ, तो ये जो पोजीशन है पोसेंट्रा का ये अभी लिखा है मैंने कितना, ये रहा 6032, क्या लिखेंगे यहाँ पे 60 और यहाँ लिखेंगे 32। अब ये दो बचे हुए हैं, अब इसमें क्या फिल करेंगे, तो इसको हम अच्छे से इरेज करके डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया और मैं इसको अब डिवाइड करता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब देखो इतना गैप रह जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये इक्वली डिवाइड हो नहीं पा रहा है ना, तो देखो ये तकरीबन 7 या 8 जाएगा, तो मैं क्या ले रहा हूँ कि यहाँ पे 608 ले रहे हैं, और 32 के बाद ये कितना जा रहा है 3 या 4 जा रहा है, तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 4 ले रहे हैं, तो 608324, ये क्या हो जाएगा डिस्पेंसरी का लोकेशन हो गया पोसेंट्रा के नॉर्थ में। हॉस्पिटल नियर पामेरा,
पमेरा पहले ढूंढना पड़ेगा, पमेरा पमेरा किधर गया मेरा पमेरा, हाँ हाँ ये रहा पमेरा भाई, इतना दूर पे है, ठीक है। ये इसको इरेज कर देते हैं हम, ठीक, इरेज कर दिया। अब हमको यहाँ पे डिस्पेंसरी दिख रही है, देखो प्लस का सिंबल यही बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो डिस्पेंसरी है ये किस पोजीशन पे है, तो देखो यहाँ पे 62 और ये लाइन कौन सी है 34 की, तो 6 2 3 4 क्या लिखेंगे 6 2 3 4। अब हमको यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे ये कितना जा रहा है, ये पहला पोजीशन ये दूसरा पोजीशन, दूसरे पोजीशन पे चला जा रहा है। और 34 से किस पोजीशन पे है, 0 पे ही है, दिख रहा है ना, इसी लाइन पे ही है, ये रहा प्लस, ठीक। तो यानी कि 34 पे क्या लगाएंगे 0 और 62 पे 2। तो ये हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, वो स्केल आपके पास होगा, पेंसिल आपके पास होगी, तो स्केल और पेंसिल से भी डिवाइड कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे ये रफली है, तो इसीलिए थोड़ा सा फिगर जो है इधर उधर हो रहा है, डिजिट्स इधर उधर हो रहे हैं एक आध। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हम लोगों को टोपो शीट अगर मिलेगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे, किसी लोकेशन को कैसे हम 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस में और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस में लिख पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।